नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मूलभूत संविधान में से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई संविधान की दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 7, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को पराया समाजवादी माना जाता है? गोवध पर प्रतिबंध। दोस्तों गोवध मतलब गाय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। क्वेश्चन नंबर 9, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? केरल। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, 52वां। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38। क्वेश्चन नंबर 15, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 17,
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 का क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 58। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 47। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की दूसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? गोवध निषेध। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य नहीं है? कमजोर श्रेणियों के लिए आर्थिक हित को बढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? आने जाने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को पराया समाजवादी माना जाता है? आय की असमानताओं को कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? संघ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? 26वां। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36। क्वेश्चन नंबर 35, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 39 से। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशन देता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहीं कही गई है? अनुच्छेद 48 का में। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 41, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का। सूची नंबर 1, संविधान का अनुच्छेद। अनुच्छेद ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 48। सूची नंबर 2, विषय। नंबर 1, ग्राम पंचायत का गठन। नंबर 2, काम करने का अधिकार। नंबर 3, समान नागरिक संहिता। नंबर 4, कृषि एवं पशुपालन गठन। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा राज्य की निर्देश निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नंबर 1, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। नंबर 2, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग प्रतिषेध कूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं। भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? काम का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार मौलिक अधिकारों में। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित
भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। नंबर 2, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नंबर 4, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से गांधीवाद सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंध होते हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 50, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, धारा 48। क्वेश्चन नंबर 50, मूलभूत संविधान में से कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में से भाग के राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आप हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।